हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और हमारा पेपर है आपका टीचिंग एंड लर्निंग तदरीस व इक्तिसाब हमारा पेपर है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा लर्नर्स डाइवर्सिटी, यानी कि मुतालिम का तनव्वो, यानी कि उसमें जो फ़र्क होता है, हर बच्चे एक दूसरे से जो मुख्तलिफ होते हैं उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ आप इसके डेफिनेशन की अगर बात करें कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो यहाँ पर का डेफिनेशन दिया है कि हम सब जानते हैं कि इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। दो अफराद एक जैसे कभी नहीं होते, जिस्मानी एतबार से, सोच के एतबार से, जहनी एतबार से, हर एतबार से। आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो क्या कहते हैं कि डाइवर्स जो बच्चे होते हैं कैसे कैसे एतबार से होते हैं। पहला देख सकते हैं आप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि तनकीदी सोच। यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा, इंसान पैदाइश के साथ ही कुछ खुसूसियात का मालिक होता है, आप जानते हैं। और उनमें जो अहम है वो है आपका वकूफ़ी काबिलियत। वकूफ़ी काबिलियत यानी कि कॉग्निटिव थॉट। वकूफ़ी काबिलियत से क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है ना। देखिए, जब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि कंप्यूटर चलाना, मोबाइल, हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एक वकूफ़ी सरगर्मी है। जब बच्चे के अंदर में वकूफ़ी थॉट रहेगा तभी वो इन सारी चीज़ों को कर पाएगा, अदरवाइज सब बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। यानी इंसान दिमागी सरगर्मी की बुनियाद पर किसी मसले का हल करता है, ठीक है। सोच के अक़साम बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ तनक़ीदी सोच पर अपना मुताला मरकूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तनक़ीदी सोच जो होती है, तनक़ीदी सोच का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आया है उसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए, तसव्वुर और नौइयत, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर किस तरीके से है इसका तनक़ीदी सोच का। अब देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अगर उर्दू का वीडियो देख रहे हैं तो आपको उर्दू आ रहा होगा तभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप खुद से भी बहुत अच्छे से इसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जामे PDF आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, सोचना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन ज़्यादातर सोच तासुब, तरफदारी, है ना, मस्क़शुदा, ऐसी चीज़ों पर क्या कहते हैं कि ये होता है। लेकिन सही मानों में अगर तनक़ीदी सोच की तारीफ़ करें तो उसको यूँ कह सकते हैं कि तनक़ीदी सोच किसी सोच का तंज़िया व कदर पैमाई करने का फ़न है। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो ये डेफिनेशन दीजिएगा जो उसकी बेहतरीन क्या कहते हैं, बेहतरी के नज़रिए से काम करती है। इस तरह ये एक चैलेंज ख़यालाती अमल की तरफ इशारा करती है जो एक नए मालूमात और समझ पैदा करती है, ठीक है। तो ये तनक़ीदी सोच का पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। तनक़ीदी सोच में कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। देखिए, कैसे कैसी बातें। पहले नंबर पर है आपका वजाहत या सराहत। जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तनक़ीदी सोच उसमें पैदा करना चाहते हैं तो आपको क्लियरिटी उसमें रखना ज़रूरी है। दूसरा होता है दुरुस्ती। तीसरा है आपका बाकायदा, मुनासिब, अमीक, वसाअत, है ना, मंतिक, अहमियत, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर में होनी चाहिए, तभी तनक़ीदी सोच आपकी ज़्यादा डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब इसका सारा डेफिनेशन दिया हुआ है कि दुरुस्ती क्या होता है, बाकायदा क्या होता है। सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वही चीज़ें आप देखेंगे, वही चीज़ें आप समझेंगे। हर चीज़ों को पढ़ना, समझना और टाइम वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग की बात अगर करेंगे तो ये साफ तौर पर जाहिर तौर पर समझ लें कि तनक़ीदी सोच हमें बेवकूफ़ी वाले सोच से बचाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली तनक़ीदी सोच जिनके अंदर में होता है वो हर चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत क्या कहते हैं कि फरावानी से कर लेते हैं, उसको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती है। अब जो डेवलप है आपका डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स, यानी कि लर्नर के अंदर में आप तनक़ीदी सोच को किस तरीके से डेवलप करेंगे उसके बारे में ये कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि तालीमी नशोनुमा और सोचने की क़ुव्वत की बेहतरी के लिए ये एक अहम अमल है। ऑब्वियसली तालीम में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तनक़ीदी सोच के लिए कुछ साबिक़ा मालूमात चाहिए। तनक़ीदी सोच आसान हो या पेचीदा इस बात पर मुनहसर करता है कि मुतालिमीन की जानकारी कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए, यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट है वो सब मेंशन कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें पहला क्या होता है, अगर आप डेवलप करना चाहते हैं अपना तनक़ीदी सोच तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका साबिक़ा मालूमात की कमी जो है आपके अंदर में, उसको आपको दूर करना है। दूसरा हो जाएगा आपका ख़राब मुताला, यानी कि जो बेकार सी किताबें हैं या फिर जो बेकार से जो आपके संगत है या बेकार सी जगहों से जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं वो सारी चीज़ें आपको हटाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें आपको पढ़ना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, तभी जा करके आपके अंदर में क्या हो जाएगा, तनक़ीदी सोच पैदा होगा। तीसरा होगा तरफदारी या तासुब।
यानी कि तनकीदी सोच अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको तरफदारी नहीं करना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसी को आपको डेवलप करना होगा। उसके बाद होता है आपका, ये देख सकते हैं, बदगुमानी या बदनज़मी, ऐसी चीज़ें आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। पाँचवा होता है तो हम परस्ती। उसके बाद है खुद मरकूजियत, यानी कि क्या कहते हैं कि ईगो सेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को ही सब कुछ मान रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सातवां पॉइंट होता है आपका समाज मरकूजियत। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो बहुत क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। असातिज़ा को ये बातें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं गुरूही दबाव, यानी कि पीर प्रेशर नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या कहते हैं कि असातिज़ा क्या करते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे चुन लेते हैं जिनको दबाव में रखते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के उसका तनकीदी सोच डेवलप होगा। तकलीद है, सुबाइयत है, तंग नज़र है, बद नज़र है, ऐसी चीज़ें असातिज़ा के अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चे का तनकीदी सोच डेवलप हो पाएगा। तनकीदी सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपका क्रिएटिविटी, यानी कि तख्लीकियत। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप समझ लें अच्छे तरीके से। देखिए, अगर हम गौर व फिक्र करें तो ये समझ में आता है कि ये दुनिया जो बनाई गई है वाकई में खुदा की तख्लीक है, जो निहायत ही खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये तख्लीकियत का मतलब क्या होता है? तख्लीक का मतलब होता है कि बच्चे को आप खुद जो है चीज़ें करके समझाने की, सिखाने की आप कोशिश करें। अब इसकी तारीफ़, तसव्वुर, तारीफ़ और नौइयत को अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि तख्लीकी सलाहियत वो अहलियत जिसके इस्तेमाल से कोई नई बात दरियाफ्त की जाती है। ठीक है, तख्लीक का मतलब है कोई नई बात दरियाफ्त करना, या किसी ऐसी चीज़ की दरियाफ्त को कहते हैं जो नई हो और समाज के लिए फ़ायदा मंद हो। मिसाल के तौर पर बल्ब की तख्लीक, मोबाइल की दरियाफ्त। ठीक है, तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम भी दिए हैं यहाँ पर जिन्होंने ऐसी चीज़ों को ईजाद किया है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आप ये भी पढ़ लीजिएगा। तख्लीकियत की तारीफ़ और नौइयत मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने इसकी तारीफ़ अलग अलग अंदाज में की है, और सभी तारीफ़ मैंने यहाँ पर यकजा कर दिया है। इन सबको आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तख्लीकी अमल को भी देख सकते हैं आप यहाँ पर पॉइंट वाइज दे दिए हैं, तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तख्लीकी सलाहियत रखने वाले की शनाख्त मुख्तलिफ मैदान में की जा सकती है, जैसे जो है सारे इल्म व अदब, जमालियाती, मैकेनिकी और साइंटिफिक वगैरह की बात अगर करें तो इसमें क्या होता है, तख्लीकी सलाहियत वाले बच्चे ही इसमें अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ें देख लेंगे। और क्या कहते हैं कि कुछ क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ में भी आपको समझाया हुआ है, उसको भी देख लेंगे। स्कूल में तख्लीकियत का फ़रोग़ किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पॉइंट वाइज आपको याद करने में आसानी रहेगा, यही वजह है कि मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।